अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। आज की वीडियो में हम वियाग्रा टैबलेट के बारे में जानेंगे कि इसको कितना यूज करना चाहिए, यानी इन टैबलेट का कितना यूज हमारे लिए बेहतर है जिससे कोई हेल्थ पर बुरा असर न पड़े। इस वीडियो में हम इन बातों का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, वियाग्रा सेक्स पिल्स एक मल्टीनेशनल फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि FDA से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड मेडिसिन है। बाकी इसके नाम से काफी सारी पिल्स मार्केट में दस्तयाब हैं। उनमें वही साल्ट यूज किया जाता है जो कि वियाग्रा में शामिल है। ये टैबलेट अनरजिस्टर्ड होने की वजह से हुकूमत की जानिब से इसकी फरोख्त बैन है। वियाग्रा के नाम के साथ मिलते जुलते बहुत सारे ब्रांड मार्केट में ब्लैक में फरोख्त किए जाते हैं। इन सब का काम आपकी बॉडी के निचले हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ाना होता है। इसके इस्तेमाल से फौरी इरेक्शन यानी तनाव आ जाता है। इस तनाव को ज्यादा देर तक ये टैबलेट कायम रखती हैं जिससे सेक्स टाइम बढ़ जाता है। वियाग्रा इस मसले का हल नहीं है बल्कि ये एक टेम्परेरी इलाज है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज जो कि सेफ तस्वर की जाती है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यूअर्स, 18 साल से 35 साल के मर्द हजरात 100 mg तक इसको ले सकते हैं, मगर इससे ज्यादा इस्तेमाल या मिलते जुलते नामों वाली वियाग्रा को इस्तेमाल करना जिसमें किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी शामिल ना हो तो इससे आप नुकसान उठा सकते हैं और आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने के खदशात भी बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि कितनी डोज लेनी चाहिए। अगर आप पहली दफा वियाग्रा ट्राई कर रहे हैं तो आपको 100 mg से जितना ज्यादा कम हो सके आप इसको यूज करें, यानी जितनी कम से कम खुराक आपको फायदा देती है उतनी यूज करें। बुनियादी तौर पर वियाग्रा 5 में से 4 अफराद को ही फायदा फराहम करती है। अगर आप वियाग्रा इस्तेमाल करते हैं और उससे कोई फायदा आपको हासिल नहीं होता तो आपको एक माहिर डॉक्टर की जरूरत है। वियाग्रा को रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इससे गुर्दे खराब हो सकते हैं और जिसम में बाकी आज़ा को भी नुकसान वियाग्रा दे सकती है। वियाग्रा की एक और बड़ी मुश्किल ये भी है कि इसको ज्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम करना छोड़ देती है। इससे मरीज को मजबूरन ज्यादा खुराक लेनी पड़ती है जिससे रिस्क बढ़ जाता है। रेगुलर यूज करने वाले अफराद पर ये अपना असर कम करती है जिससे मरीज शिकायत करते हैं कि वियाग्रा से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता। अच्छी सेक्स परफॉर्मेंस के लिए 3 से 4 हफ्तों में इसका एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे नुकसान का अंदेशा कम रहता है। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल से आपको नुकसान का खदशा हो सकता है। हाल बता आपको डॉक्टर्स इसकी डोज रिकमेंड कर देते हैं तो साथ वो ऐसी मेडिसिन भी आपको लिख कर देंगे जिसके इस्तेमाल से आपको साइड इफेक्ट कम से कम हो। मोहतरम व्यूअर्स, नए लोग इसको कम डोज में और डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। 1 माह से 2 माह के दरमियान इसका यूज सिर्फ एक ही दफा करें। इसका असर मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकता है। किसी को 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है और कई अफराद में इसका असर ज्यादा भी हो सकता है। अहम सवाल ये है कि ये टैबलेट खाने के बाद सेक्स के लिए कितनी देर में इसका असर हो जाता है। वियाग्रा टैबलेट का टाइम ऑफ एक्शन तो एक ही होता है, अलबत्ता कुछ लोगों में ये अपना असर थोड़ा डिफरेंट टाइम में दिखाती है। बाज लोगों में इसका असर 30 मिनट में हो जाता है और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें वियाग्रा या वियाग्रा साल्ट से बनने वाली दूसरी टैबलेट का असर 2 घंटे में होता है या 2 घंटे के दरमियान किसी वक्त भी इरेक्शन आ सकता है और टैबलेट का एक्शन टाइम शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, इसकी तफसीली वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं जिसमें इसके साइड इफेक्ट, इसके कंट्राइंडिकेशन और इसकी डोज के बारे में पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से भी आपको वियाग्रा के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।